डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, बल्कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से अब निकल रहा है, इसको बर्दाश्त कीजिएगा। नाज़रीन को बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टरी बड़ा पढ़ने वाला पेशा है। सर, जो डॉक्टरों की इज़्ज़त है वो डॉक्टरों की इज़्ज़त तो किस तरह से शुगर के मरज़ में मुब्तला हुए और किस तरह से आपने उसे शिकस्त दी, कितनी लंबी ये लड़ाई थी और बिलाखिर आपको फतह है। मिली? सर, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। मेरे से में तो यही था ना कि यार बीमारी है तो अभी ये ठीक हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। वो कहने लगे यार ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। चोई साहब, ये पूरी दुनिया इन्हीं डॉक्टरों से इलाज करवा रही है और आप कह रहे हैं कि जी जो ऐसे काम कर रहा है। सर, डॉक्टर वही डॉक्टर तो है। मरीज कभी छोड़ता ही नहीं है। सर, इसीलिए तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि वो बिजनेस है। आपने एक मीटर लगवा लिया वापडा से, हर महीने बिल जा रहा है ना सर। शुगर भी बिल को ऐसा ही मीटर है। चोई साहब, आपने तो फिर बड़ों बड़ों की दुकानदारी बंद करवा दी है। इंसुलिन वाले कह रहे हैं कि हमने भी फैक्ट्री लगाई हुई है, साडा भी कोई कुछ करो। अब डॉक्टर इंसुलिन पे ले चल। आज मैं 4 अंडे खाता हूँ डेली। 4 अंडे? 4 अंडे जर्दी के साथ? जर्दी समेत खाता हूँ। मैं मल्टीविटामिन नहीं खा रहा। इनके 2 गोलियों की जगह 2 अंडे खा लें आप। 2 अंडे खा लें सर। तमाम बीन्स, तमाम दालें, लेंटल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, फलियां वाली जो चीज़ आप खाएं ना जरा एग्जेक्टिव क्लास की तरह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स शुगर का मरीज़ है और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 3.5 करोड़ पाकिस्तानी शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं और अगर यही स्पीड से सिलसिला जारी रहा तो साल 2045 तक ये तादाद दुगनी हो जाएगी। ये तो था जी, कुछ फैक्ट्स के साथ हमने बात की है, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज मुमकिन है? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? और एक ऐसी शख्सियत को आज हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है जिन्होंने शुगर को शिकस्त दी है। ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि बहुत से लोगों को ये मदद फराहम की है ताकि वो भी शुगर को शिकस्त दे सकें। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है अशरफ चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आपने दावत दी। चौधरी साहब, वैसे तो माशाल्लाह जिस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हैं, दिल तो करता है कि आपको डॉक्टर कह लूँ, आपको हकीम कह लूँ या फिर ये कहूँ कि डॉक्टर साहब दम कर दें। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, बल्कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से अब निकल रहा है, इसको बर्दाश्त कीजिएगा। नाज़रीन को बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टरी बड़ा बहुत पढ़ने वाला पेशा है। सर, जो डॉक्टरों की इज़्ज़त है वो डॉक्टरों की इज़्ज़त है, ठीक है। लेकिन मैंने जो काम किया है वो जो डॉक्टर पिछले 78 साल में नहीं कर सके, मैंने वो किया, ठीक है। तो मुझे आप डॉक्टर ना कहें। अच्छा, तो चौधरी साहब हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह से शुगर के मरज़ में मुब्तला हुए और किस तरह से आपने उसे शिकस्त दी, कितनी लंबी ये लड़ाई थी और बिलाखिर आपको फतह मिली? सर, ये बड़ी लंबी लड़ाई थी, ठीक है। ये लड़ाई बीमारी के साथ होती थी, लेकिन ये जहालत के साथ भी थी, ठीक है। जब तक दुश्मन का पता ना हो कि दुश्मन के खदो ख्वाल क्या है, आप कभी उससे मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे 2004 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, बड़ी एक्सीडेंटली। मेरे लेफ़्ट साइड पे ना अक्सर पेन रहता था, कभी शोल्डर में, कभी बाजू में, कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। मैं इसको इजी ले रहा था, बट एक दिन मैंने सोचा कि यार लेफ़्ट साइड पे पेन है, थोड़ा सा इसको संजीदा लेना चाहिए। मैं उस वक्त पीसी होटल्स, मैरिट होटल्स चेन के साथ काम करता था इस्लामाबाद में। मैं ऑफिस से निकला तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद उन्होंने कहा कि यार आपको ना कोई हार्ट का इशू नहीं है, ये कोई वेस्कुलर पेन लग रहा है। आप ऐसा करें कि लेकिन एहतियातन ये 2-4 टेस्ट करवा लें। ठीक। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट था जिन्होंने लंबी दिहाड़ी नहीं लगाई, एक ईसीजी पे उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। टेस्ट करवाए तो उसमें शुगर का टेस्ट भी था, ठीक है। जब टेस्ट हुआ तो पता चला शुगर तो मेरी आसमानों पे चली गई और मुझे पता भी नहीं, ठीक है। आज से ये बात है 2004 की, ठीक है। 21 साल पहले ना पाकिस्तान में शुगर इतनी आम नहीं थी। मैं ऑफिस में अगले दिन गया तो मेरे पूरे ऑफिस में 2-4 लोगों को शुगर थी। उनको और वो भी जो रिटायरमेंट के करीब हैं, बूढ़े हुए हैं, उनको शुगर थी, ठीक है। उनसे बात थी कि मैं बड़ी मायूसी हुई, जैसे बंदा हिम्मत हार जाता है कि यार मैं 34 साल मेरी उम्र थी, आई वॉज न्यूली मैरिड, बड़े ख्वाब, घर का कमाने वाला है वाहिद फर्द। अच्छा। तो बड़ी जिम्मेदारियाँ, मैं वैसे भी बहुत सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं जब ऑफिस गया तो 2-4 जो मिले मुझे, उन्होंने कहा कि यार हौसला रखें, कुछ नहीं होता है, ये चल जाएगा काम, आप फलां डॉक्टर को बताएं। मैं इस्लामाबाद के एक टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जो पिम्स में उस वक्त पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, उनके पास गया।
उन्होंने 2 मिनट में मुझे ग्लूकोफेज लिख दी कि जी आप सुबह शाम ये खाएं। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी? मेरे से में तो यही था ना कि यार बीमारी है तो अभी ये ठीक हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। वो कहने लगे यार ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। बड़ा अजीब लगा यार, ऐसा कौन सा रोग लग गया मुझे कि ज़िंदगी भर मुझे दवाई खा रही है। अच्छा, मैं वो एक दवाई सारी ज़िंदगी खाने के लिए भी मेंटली तैयार हो गया, ठीक है। मसला ये है कि उन्होंने मुझे जब 3 महीने बाद बुलाया, वो कहने लगे कि अब इसके साथ ना ये गोली लगानी पड़ेगी क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल। गोली का प्रॉब्लम यही है कि आपको 2-4 साल के बाद उसकी डोजेज बढ़ जाएगी। अगर 500 mg है तो 1000 पे चल जाएंगे। सिर्फ एक वक्त में ले रहे हैं तो दोपहर को भी शाम को भी लग जाएगी। फिर उसके साथ एक और गोली लग जाएगी लो डोजेज में, फिर वो ज़्यादा डोजेज में लग जाएगी। फिर 3-4 साल के बाद तीसरी गोली लग जाएगी, फिर चौथी गोली लग जाएगी। जब शुगर की गोलियां लगेंगी साथ में अब आपको ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल चर्बी वगैरह जो होती है खून में, इसकी गोली लग जाएगी। उसके फिर अपने मसाइल हैं, न्यूरोपैथी होनी शुरू हो जाएगी, न्यूरोपैथी की गोली लग जाएगी। इन गोलियों की वजह से आपको तेज़ाबियत होनी शुरू हो जाएगी, तेज़ाबियत की गोली लग जाएगी। तो ये एक गोली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चलते चलते फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 18 साल। 18 साल तक आपने दवाइयाँ खाई? मैं 1 से स्टार्ट करके 4 गोलियाँ शुगर की और उसके साथ मैदे की, ब्लड प्रेशर की, नींद की, ये सारी गोलियां मैंने, ट्राइग्लिसराइड के खून में चर्बी की। तो मेरी 18 सालों में मैं कोई अल्लाह के फजलो करम से इतनी तरक्की की कि मैं 8-9 गोलियों पे आ गया, ठीक है। डॉक्टर से बात करते वो कहते जी क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी ये तो सदाबहार है, ये ख़त्म नहीं होनी। अच्छा जी, क्रॉनिक तो है लेकिन ये गोलियां क्यों बढ़ रही हैं और साथ में साइड इफ़ेक्ट्स की गोलियां भी चल रही हैं? ये प्रोग्रेसिव है, यानी क्रॉनिक भी है, प्रोग्रेसिव भी है। पर ये 18 साल के बाद पता चला कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ शुगर माफिया के लिए, वो प्रोग्रेस करते हैं। छोटा सा क्लिनिक है, 10-15 साल के बाद वहाँ पर अस्पताल बना हुआ, ठीक है। प्रोग्रेसिव हुई ना, प्रोग्रेसिव है। एक कंपनी है, एक गोली बेचती है, उसकी सेल है 1 अरब की, 5-7 साल के बाद वो 4-5 अरब की गोलियाँ बेच रही होंगी, वही गोली 4-5 अरब की बिक रही होंगी। तो प्रोग्रेसिव डिजीज, मुझे बाद में पता चला कि प्रोग्रेसिव ये था, उनके लिए प्रोग्रेसिव। मेरी डिस्कवरी ऐसे हुई कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, मैंने कैसे दवाइयाँ छोड़ी। 2022 आता है जी, मुझे 18 साल हो गए। मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। मैं बात करते करते मैं आपका नाम भूल जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि इन्होंने क्या बोला था, इनका नाम क्या था। ये वाली पोजीशन मेरी आ गई। तो ये शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, प्लस शुगर की एक गोली के साइड इफ़ेक्ट्स भी, जो, और वो गोली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली गोली है, जो आपको पहले दिन ही खानी पड़ती है, ये उसका साइड इफेक्ट भी है। मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, गोलियाँ चल रही है। कभी मूड आपका हाई होता है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लो मूड में होते हैं, ठीक है। ये गोलियों का भी साइड इफेक्ट है, शुगर का भी साइड इफेक्ट है। हर वक्त खौफ में रहना कि यार जैसे उल्टी गिनती चल रही हो ना, कि मैं मौत के बिल्कुल करीब आता जा रहा हूँ। कहीं पे कोई रिश्तेदार का पता चलना, किसी बंदे का पता चलना कि फला फौत हो गया, शुगर वाला मरीज़ साथ कान लगा के बैठा होगा कि सुन रहा होगा कि यार शुगर तो नहीं सी, अगर शुगर है तो साथ ही ना वो सहम के बैठा होगा कि यार मेरी बारी बैठ। यानी इतना मायूसी का। 2022 आता है, नए साल की नई रेजोल्यूशंस। मैंने इस साल ना अजीब रेजोल्यूशन बनाए। अच्छा, मैंने कहा या चौधरी है या शुगर, हाय हाय हाय, कोई दरमियान में बात नहीं रखनी। मैं बहुत कमिटमेंट वाला आदमी। अब इल्म के ऊपर ना मोनोपोली नहीं किसी की रही। डायबिटीज़ रिवर्सल की बातें चल रही हैं, नेट पे चल रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, ठीक है। एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने सोचा यार रिवर्सल का मतलब, इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगी, दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं उन ऑथर्स तक पहुंच गया जो डायबिटीज़ रिवर्सल में, इमरान साहब इस वक्त ना दुनिया में लीडर हैं, माने जाते हैं, जिनकी किताबों ने, जिनकी वीडियोस ने पूरी दुनिया में एक पैरेलल रेवोल्यूशन क्रिएट किया हुआ। उनकी बात सामने इसलिए नहीं आती कि उनके पीछे सपोर्ट नहीं होती, किसी की प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। जबकि जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं उसके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग होती है। मैंने सबसे पहले किताब पढ़ी, डॉक्टर जेसन फंग, कनाडा के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं,
मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि शुगर के मरीज़ की इंसुलिन उसकी बॉडी में कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। यानी कि जो इंसुलिन लगाई जाती है वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है, वो उसको ऑलरेडी आपकी बॉडी में ज़्यादा है, या इंसुलिन बाहर से जो लगा रहे होते हैं, या कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी को और एक्टिवेट करती है कि ज़्यादा इंसुलिन निकालो। आपकी ऑलरेडी बीमारी ही ज़्यादा इंसुलिन की है। अच्छा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने लफ्ज़ सुना हाइपर इंसुलिनीमिया, कि आप कम इंसुलिन के पेशेंट नहीं हैं, आप ज़्यादा इंसुलिन के पेशेंट हैं, कि आपकी बॉडी में बीमारी ही है कि आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस। मुझे 2007 में, अभी मुझे सर 3 साल हुए थे शुगर को, मुझे एक डॉक्टर इंसुलिन लगाने लगे, ठीक है, और उसके कई सालों बाद मुझे पता चला मेरी बॉडी तो ज़्यादा इंसुलिन बना रही है। अच्छा, जब भी कोई डॉक्टर आपको इंसुलिन पे लगाता है, आपका कभी भी टेस्ट नहीं करवाते हो कि मतलब मेरी बॉडी में एक चीज़ की कमी है, तो कैसे पता चलेगा आपको? आपने कोई इस्तिखारा किया, कोई ख्वाब आया? मतलब मेरी शुगर का टेस्ट तो है, मेरे लबलबे का टेस्ट क्यों नहीं है? मुझे वो क्यों गोलियां दी जाती हैं जो और इंसुलिन निकालती हैं? मेरी बॉडी तो ऑलरेडी इंसुलिन निकाल रही है। एक पूरी क्लास है मेडिसिन की, डायमेक्रॉन, एमरल, गैट्रल, ये जो सल्फोनिल यूरिया वाली क्लास है, ये आपके लबलबे को और एक्टिवेट करती हैं, निचोड़ती हैं इंसुलिन निकलवाने के लिए, जबकि आपकी बॉडी में बीमारी ही ज़्यादा इंसुलिन की है, जिसकी वजह से आपको हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इमरान साहब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिस बंदे को समझ आ जाए, वो जो मैं अभी बीमारियाँ आपको बताने लगा हूँ, उसका इलाज वो खुद ही कर सकता है। नंबर 1 शुगर, ब्लड प्रेशर, न्यूरोपैथी, पाँव जलना, डिमेंशिया यानी भूलपन की, ख़वातीन में पीसीओस। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि हर दूसरी तीसरी लड़की को इस वक्त पाकिस्तान में पीसीओस है, ठीक है। और इसको लोग समझते हैं कि यार सर पीरियड्स नहीं आ रहे, रेगुलर पीरियड्स हैं तो कोई आम सी बीमारी है। ये बिल्कुल आम बीमारी नहीं है, ये फ्यूचर में शुगर की बीमारी है, फ्यूचर में शुगर हो रही है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी बीमारी है। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये मोटापा, ये फैटी लिवर, खून में चर्बी, ये सारी बीमारियां जो है ना, इन सब को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। राइट। ठीक है, ये पूरा क्लस्टर है, पूरी फैमिली है ये बीमारी की। इन सब के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर लें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मेरा हो गया, मैं कोई गोली नहीं खा रहा ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की कोई गोली नहीं खा रहे? कोई गोली नहीं खा रहा। जबकि ब्लड प्रेशर की गोली मैंने फर्स्ट टाइम 97 या 98 में मुझे लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र 27-28 साल थी, ठीक है। 2012 में मैं एक ट्रेनिंग के दौरान, मैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहा था बैंकॉक में। उस दिन मैं सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की गोली भूल गया। उनको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मिड वे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको 1 घंटे के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बैठ गया मैं, क्योंकि सारे डॉक्टर थे, तो एक डॉक्टर ने किसी को भेजा गया मेरे कमरे में, जाओ स्टेथोस्कोप लेकर आओ, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बीपी का इंस्ट्रूमेंट, मेरा बीपी चढ़ा हुआ था, ठीक है। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब मैं ना आज अपनी ब्लड प्रेशर की गोली भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा, वो डॉक्टर मुझे आज भी याद है, पेम्स में होते हैं इस्लामाबाद में, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप नाश्ता भूल जाया करें, आप कपड़े पहनना भूल जाया करें। ओए, ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं भूल रही। सर आज मैं ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खा रहा, मेरा बिल्कुल नॉर्मल। मैं किस ज़माने में ट्राइग्लिसराइड यानी खून में चर्बी को कम करने वाली गोलियां खाता था, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत खाता हूँ। मैं वो खुराक भी खाता हूँ जिसको डॉक्टर मना करते हैं कि इससे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, मैं वो खाता हूँ। गोली के बगैर मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा ट्राइग्लिसराइड काबू में है, ठीक है। जब ये मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, मैंने 45 डेज़ में अपनी कोई 3-4 ऑथर्स को पढ़ा, सब के अंदर कॉमन चीज़ थी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन की ज़्यादती से है। इंसुलिन की ज़्यादती कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की वजह से है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी खुराक में कम कर लें, कंट्रोल में कर लें, वो कार्बोहाइड्रेट निकाल दें जो शुगर को फौरी स्पाइक देते हैं। इधर से स्पाइक आएगी, साथ ही इंसुलिन की स्पाइक आएगी, क्योंकि एक मिसाइल और एंटी मिसाइल है ये, ठीक है। जो ही शुगर बढ़ी साथ में इंसुलिन निकल आएगी ताकि उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जाया जाए।
मैंने अपनी 15 फरवरी को, मुझे 45 डेज हो गए, 15 फरवरी को मैं अपने आप को चेंज कर लगा। सब ने कहा लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डाइटरी डिसऑर्डर है। हाँ जी, कौन सा लाइफस्टाइल है चेंज करना है? डॉक्टर तो कभी भी नहीं बताते, ठीक है। मैंने मुझे 18 साल तक यही कहा जी कि वॉक नहीं करते होंगे जी। यार वॉक का तो बड़ा थोड़ा सा पार्ट है उसमें, 10% भी रोल नहीं है वॉक का। आपका 90% 80% रोल तो खुराक का है। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं ना, उसमें से वॉक नहीं आती। वॉक का यकीन जाने कि 10% भी रोल होगा। मैंने पिछले 3-4 महीनों में वॉक ही नहीं की, फिर भी कंट्रोल है 100% कंट्रोल है डाइट से। डाइट से। तो ये ग़िज़ाई बीमारी है फिर? ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, आपकी 2 घंटे बाद शुगर की रीडिंग आप चेक कर लें। इसमें तो सर कोई अफसानवी बात है ही नहीं ना कि मैं कहूँ कि तुक्के लग रहे हैं, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। आप इधर अपनी खुराक चेंज करें, लंच में 2 घंटे बाद टेस्ट करवा लें। रेगुलर जो खुराक खाते थे उसके बाद भी 2 घंटे की टेस्ट करवा लें। आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 100 पॉइंट आपका सर इसी चीज़ से नीचे आ गया। अगर आपकी शुगर 300 पे थी तो आपकी तो इसी सिर्फ नाश्ता चेंज करने से आपकी 100 पॉइंट नीचे आ गई है। मैंने 15 फरवरी को पुराना अशरफ चौधरी दफन किया, नया जन्म लेता है। वाह। 18 फरवरी को विदिन 3 डेज मैंने 4 गोलियां जो खाता था शुगर की फेंकी। मैं रीडिंग चेक करता था ग्लूकोमीटर पे, रीडिंग परफेक्ट आ रही है। मैं सोचूं मीटर ख़राब हो गया, या मीटर अभी 3 दिन में ख़राब होना था, पहले क्यों नहीं ख़राब था ये। मैं लैब में जाके चेक किया, 2 घंटे पे अपने मीटर पे भी चेक किया, लैब में भी चेक किया, ऐसे 19-20 का फ़र्क आ रहा है। मैं सोचूं यार तुक्का लग गया। साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये बताता है, आपको कहता है कि यार तुक्का लग गया है, मैं इतना खुश नसीब है नहीं सी जितना हो गया, ठीक है। इम्पोस्टर जैसे फेक सा आइडिया आ रहा कि यार नहीं यार गल बन नहीं देगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा महीना मैं लगा रहा इसी में। अपनी उंगलियां मैंने शल कर ली चेक कर करके, यार शुगर भी ठीक है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? यकीन नहीं आ रहा ना, वही इम्पॉसिबल नहीं आ गया, ठीक है। 23 फरवरी, 1 महीना और चंद दिन ऊपर हो गए मुझे, मेरी शुगर बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया 23 मार्च को। 23 मार्च चूँकि हमारे बड़ा एक मुकद्दस उसका दिन है, कौमी दिन पे ऐलान कर दिया। कौमी दिन पे मैंने ऐलान किया जी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन है ना, 23 मार्च को भी रेजोल्यूशन ही पास हुई थी। उस दिन मैंने फेसबुक पे ऐलान किया, मैं फातिह अभी तो आए जिन्हें मनना मनना, जिन्हें नहीं मनना नहीं। तो पूरी दुनिया ने फिर मान लिया जी आपको? मुझे मानने में टाइम लगा, लेकिन एक चीज़ का रेला मेरे पीछे पड़ा है कि जी मैंने भी छोड़नी है दवाइयाँ, मैंने भी छोड़नी है। मेरी अम्मी इंसुलिन पे है, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं इंसुलिन कैसे छुड़वा दूं, मैं मेरी गोलियां कैसे छूट सकती हैं। यहाँ पे मैं एक मखमसे में आ गया। ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ना हकीम, और ऊपर से बंदा एथिकल, ठीक है। ये जो एथिक्स होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी बात मुश्किल पेश करती है कि यार मैं अगर एथिकल ना हूँ तो मैं तो अगले दिन ही क्लिनिक खोल के बैठा होता, ठीक है। वहाँ पे जो एथिक्स आते हैं ना, वो फिर आपको रोक लेते हैं। मैंने सोचा कि यार लोगों की हेल्प भी करनी है। प्रॉब्लम भी ये है कि मेरे पास ना डिग्री, ना मैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, ठीक है। एक ख्याल ये आया कि यार दफ़ा करो, अपना ठीक हो गया मसला, चुप करके अपने काम पे फोकस, टारगेट अचीव, ठीक, टारगेट अचीव। पुराने हकीमों की तरह नुस्खा लेकर मैं कब्र में चला जाऊँ। दूसरा रास्ता ये था जो हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, खैरुन्नास मन यनफ़अ। आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के भले की बात करता है, उनके लिए काम करता है, ठीक है। अब वहाँ पे वो भले की बात करने के लिए मेरी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। नाज़रीन को मैं बताऊँ कि मैं IBA कराची से, मैं 92 में मैंने MBA किया था, ठीक है। मैनेजमेंट का आदमी हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों को सिस्टम्स बनाने, टीम्स बिल्ड करनी सिखाई है, सेल्स मार्केटिंग सिखाई है। मैं ये अपनी टीम क्यों नहीं बिल्ड कर सकता, ठीक है। मैंने डॉक्टर्स ढूंढना शुरू किया। डॉक्टर मेरी कम्युनिटी में बहुत थे, क्योंकि मैं तो डॉक्टरों का ट्रेनर रहा, ठीक है। मैंने डॉक्टर्स को बहुत जगहों पर ट्रेन किया हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, ये स्किल्स,
हाथ में शिफा कैसे आती है, आहा। ये मैंने सिखाया वो डॉक्टरों को क्या बात है। कि हाथ में शिफा कैसे आती है। ठीक है, ये शिफा कोई ऐसे नहीं कि आपके कोई डीएनए में डली हुई है, ये आपकी ट्रीटमेंट है, एम्पैथी है। ठीक है, मैंने अपने कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे डॉक्टर्स के जिनको मैंने ट्रेन किया था, स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे मैंने मैसेज किया कि यार कोई अगर इंटरनल मेडिसिन का कोई डॉक्टर हो ना तो मेरे से रब्ता करे, एक आइडिया है। एक डॉक्टर ने मुझे कर लिया रब्ता। मैंने उनसे अगले दिन जूम पे मीटिंग की। मैंने उनको कहा कि यार आप शुगर की दवाई छुड़वा सकते हैं? कह रहे नहीं। मैंने कहा यार मैंने छोड़ी है। कह रहे कितने दिन हो गए? मैंने कहा मुझे तकरीबन 40-45 दिन हो गए। कह रहे पॉसिबल नहीं है। कह रहे शुगर चेक की करते हैं। मैंने उनको अपना पूरा चार्ट दिखाया। अच्छा। कह रहे आपको शुगर होगी नहीं। मैंने कहा मैं 18 साल से मैं गोलियां खा रहा था, ठीक है, तो शुगर तो थी ना मुझे। कह रहे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, आपके पास आया, आपने मुझे ग्लूकोफेज लिख दी। 2 घंटे के बाद अगर मेरी शुगर नॉर्मल होने की बजाय लो हो जाए, मैं हाइपो में चला जाना शुरू हो जाऊँ, मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे? कहने लगे मैं सोचूंगा कि आपको डोज मैंने ज़्यादा दी है तो मैं आपकी डोज कम कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं उस बंदे की खुराक को थोड़ा सा दुरुस्त करवा दूं और फिर भी वो आधी डोज के साथ वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, यानी उसकी शुगर लो हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कह रहे मैं उसकी डोज को मज़ीद एडजस्ट करूँगा, मज़ीद कम कर दूंगा। मैं मज़ीद कम कर दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। मैं टीम बनाने लगा, बस आपने इतना ही करना है। पॉइंट पे पहुंच गया आपके वो। हाँ ठीक है। मैंने कहा इतना ही करना है। वो जी पहले डॉक्टर जी मेरी टीम में आ गए। ही वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर FCPS किया हुआ था। अब मैंने सोचा कि अब एक न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए मुझे, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट का ऐड लगाया जी, काफ़ी सारे आ गए। एक लड़की को मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी आपके सामने एक पेशेंट बैठा है जिसकी उम्र 53 साल है। उस वक्त मेरी उम्र 53 साल थी, ठीक है, अभी मैं 56 का हो रहा हूँ। उसका HbA1c 7.5 है, दवाइयाँ छोड़ना चाहता है। आप उसको ना कोई डाइट प्लान बनाए, नाश्ता मुझे बताएं। ठीक है जी जौ का दलिया, अच्छा, अंडे की जर्दी निकाल के आप अंडा खाइए, ठीक है, चाय आप फीकी। मैंने उससे पूछा कि इससे मेरी शुगर तो बढ़ जाएगी? मैंने जो वो बता रही डाइट हाँ, उससे शुगर बढ़ जाएगी? हाँ, मैंने कहा इससे मेरी शुगर बढ़ जानी है, मतलब मुझे गोली खानी पड़नी है। कह रही जी हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, शुगर फ्री जैम भी आप खा सकते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा कि ये जो आप नाश्ता बता रही हो, आगे फिर मैं लंच का भी पूछ लिया, सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा इससे तो मेरी शुगर, मैं सारी ज़िंदगी यही खाता रहा हूँ, साथ गोलियाँ खाता रहा, तो इससे तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। आप मेरी टीम का अगर हिस्सा बनना चाहती हो ना, ये किताबें हैं 2, ये पढ़ के 15 दिन बाद ना मुझे मेरे से रब्ता करें, ठीक है। मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू दोबारा करूँगा, इनको पहले पढ़ेंगे आप और उसके बाद मेरे पास आएंगे। जो आई, मैंने उससे कहा जी आप मेरा नाश्ता, मुझे आप डाइट प्लान बनाए। उसने एग्जैक्ट वही डाइट प्लान बनाया जो मैं ऑलरेडी कर रहा था। अच्छा, ठीक है। लो जी, उधर डॉक्टर भी हो गए, इधर न्यूट्रिशनिस्ट भी होगी। हमने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने दवाइयाँ छोड़नी हैं आ जाओ। वाह, ठीक है, मैं सक्सेस स्टोरी हूँ। मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। ये डॉक्टर हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चलते हैं जी। अथॉरिटी से बात होगी? अथॉरिटी से बात होगी, फुल अथॉरिटी से। आपने कहा मेरी बात पे यकीन ना करें, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की बात पे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि दवाई छुड़वाना ना सर प्योर टेक्निकल काम है, जो डॉक्टर ही करवा सकता और कोई नहीं करवा सकता। ऐसे ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी मैं डॉक्टरों को कहता हूँ कि निगेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। मेरी अपनी टीम में 11 डॉक्टर हैं सर, अभी 11 डॉक्टर हैं, ठीक है। उस वक्त 1 से सफ़र स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 40 महीने पहले, ठीक है। आज 11 डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टरों की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उन डॉक्टरों की जो मसीहा है, जो चाहते हैं कि उनके क्लिनिक में बंदा एक दफ़ा आए, दोबारा ना आए। सर असल मसीहा वही है।
अगर कोई डॉक्टर ये करे कि जी हर 3 महीने के बाद मेरे पास आते जाओ, मैं आपकी दवाइयाँ रिवाइज़ करता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, चेंज करता जाऊँगा, फिर आप डॉक्टर नहीं हैं, ड्रग डीलर है सर। चोई साहब, ये पूरी दुनिया इन्हीं डॉक्टरों से इलाज करवा रही है और आप कह रहे हैं कि जी जो ऐसे काम कर रहा है। सर डॉक्टर वही डॉक्टर तो है मरीज कभी छोड़ता ही नहीं है। सर, इसीलिए तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि वो बिजनेस है। आपने एक मीटर लगवा लिया वापडा से, हर महीने बिल जा रहा है ना सर, शुगर भी बिल को ऐसा ही मीटर है सर। जिस बंदे को मीटर ये लग गया, हर महीने उसका, हर महीने क्या, सुबह उठते ही बिल अदा कर रहे हैं आप, एक गोली खा रहे हैं, फिर दोपहर को खा रहे हैं, फिर शाम को खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। टीम में डॉक्टर आए, मैंने 90 डेज चैलेंज के नाम से डायबिटीज़ रिवर्सल का ऐलान किया कि अगर किसने अपनी इंसुलिन छुड़वानी है, टाइप 2 के लोगों को, या दवाइयाँ छुड़वानी है, शुगर को बगैर गोलियों के इंसुलिन के कंट्रोल करवाना है, ये हमारे डॉक्टर हैं सर। ये मई 2022 को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने, 90 डेज चैलेंज। अभी हमारा 40वां प्रोग्राम आ रहा है सर। 40वां प्रोग्राम। 40 सीजन 40 हमारा अभी 3-4 दिनों तक लॉन्च हो रहा है। और सक्सेस रेट आपको कितना मिला? सर सक्सेस रेट ये है कि इंसुलिन जो टाइप 2 के लोग होते हैं, 100% मैं कभी कभी कह जाता हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि कुछ बूढ़े लोगों की इंसुलिन रह जाती है। तो यूँ समझ लें कि 95% इंसुलिन का सक्सेस रेट है। 95% पीपल दे क्विट इंसुलिन 90 डेज, हम कहते हैं ना सर, 2 हफ्तों में। रियली? 2 हफ्तों में उनकी इंसुलिन। हम उनका टेस्ट करवाते हैं लबलबे का, सी पेप्टाइड, फास्टिंग 10 घंटे की फास्टिंग पे, या होमा IR करवाते हैं, फास्टिंग में इंसुलिन चेक करवाते हैं। अगर आपका लबलबा इंसुलिन पूरी बना रहा है तो बाहर से क्यों ठोक रहे हो यार? हमारे डॉक्टर साथ ही उसकी इंसुलिन टेपर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अगर 100 यूनिट पे है तो उसको 80 पे ले आएंगे, 80 से 60 पे करते करते एक दिन में उसको कहेंगे जी इंसुलिन बंद, अब जरा गोलियों पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैनेज तो करनी है ना। ठीक। अच्छा, गोलियों पे ले आए, फिर 2-4 दिन के बाद गोली थोड़ी एक कम कर दी, एक कम कर दी, मोटा है तो उसकी ये कम कर दी, बिल्कुल पतला है तो उसकी ये कम कर दी, करते करते जी आपकी 90 डेज में इंसुलिन 95% लोगों की कम, 100 to 95% की जो गोलियां हैं, तकरीबन 80% लोगों की गोलियां मुकम्मल छूट जाती हैं। जो 20% रह जाते हैं, या तो वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं, या उनकी ऑलरेडी इतने इश्यूज होते हैं उनकी बॉडी में, गुर्दे ख़राब, स्टंट पड़े हुए हैं, पाँव कटने वाले हैं, ये वाली सिचुएशन हो, फिर उनकी गोलियां कुछ रहती हैं। 80% लोगों की जो साफ सुथरे लोग होते हैं ना, जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यंग भी हैं, 50 साल तक उनकी एज है सर, विदिन 21 डेज मेजॉरिटी लोग हम डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं। 90 डेज तक फिर हम उनको मुकम्मल उनकी तरबियत करते रहते हैं। ये प्रोग्राम हमारा तरबियती प्रोग्राम होता है, जिसमें डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होता है व्हाट्सएप पे, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की पूरी टीम है हमारे पास। सर ये प्रोग्राम हमने जब स्टार्ट लिया मुखालफत आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने ना सर इसको मान लिया। तो चोई साहब, आपने तो फिर बड़ों बड़ों की दुकानदारी बंद करवा दी है। दुकानदारी देखिए, इतनी कंपनियां ये गोलियां बना रही हाँ। हैं जिनका नाम भी आपने लिया है, फिर पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। फिर लोग इंडस्ट्री सर, फिर उसके बाद वो चेक करने वाले आलात हैं, फिर बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लैब्स हैं सर। इसके साथ ना शुगर ऐसी बीमारी है कि हर बंदे को पैसा कमाने का मौका देती है। सबसे पहले GP के पास जाएंगे, जो गली मोहल्ले का डॉक्टर होगा, उसके पास जाएंगे, पहले उसने कमाई कर ली, उसके बाद कंसल्टेंट की बारी आ जाएगी, कंसल्टेंट पैसे कमाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो डे 1 से कमाना शुरू कर देंगी ना। 8-10 साल के बाद कार्डियोलॉजिस्ट की बारी आ जाएगी, 2-4 साल और गुजरेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट की बारी आ जाएगी, पाँव के डॉक्टर की बारी आ जाएगी। अब इंसुलिन वाले कह रहे हैं कि हमने भी फैक्ट्री लगाई हुई है, साडा भी कोई कुछ करो। अब डॉक्टर इंसुलिन पे ले चले, ठीक है सर। करते करते लैब्स का बिजनेस, मल्टीविटामिन्स का बिजनेस, आपकी खुराक में से डॉक्टर कहेंगे ये चीज़ें ना खाओ, ये ना खाओ, इससे ये हो जाता है, ये हो जाता है, साथ में मल्टीविटामिन दे देंगे। अंडे की जर्दी ना खाओ जी, ठीक है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंडे की जर्दी फेंकवा कर आपको मल्टीविटामिन दिया जाएगा। अंडे की जर्दी खुद मल्टीविटामिन है, 26 मिनरल्स, विटामिन अंडे की जर्दी में।
सारी ज़िंदगी मैं चूँकि सेल्स ट्रेनर था, मैं सारी ट्रैवल करने वाला बंदा था। होटलों में जाना, ऐसे ही कहना कि नहीं यार अंडे की जर्दी के बगैर ऑमलेट बनाओ। जैसे लगता है बड़ा कोई हेल्थ कॉन्शियस इधर एग्जेक्टिव आ गया। ब्राउन ब्रेड खानी है जी, नहीं है तो मंगवाओ यार। ठीक है। आज मैं 4 अंडे खाता हूँ डेली। 4 अंडे? 4 अंडे जर्दी के साथ? जर्दी समेत खाता हूँ। मेरा कोलेस्ट्रोल ठीक है, मेरे ट्राइग्लिसराइड ठीक है, मैं मल्टीविटामिन नहीं खा रहा। नहीं चौधरी साहब ऐसे तो ना करें। अब सर, हमने मैं तो पूरी अपने जिंदगी ये दोस्त से सुना, आप मुझे याद बड़ों मैं से भी यही आपको- सुना कि गर्म होती है, जर्दी गर्म होती है। पानी पी ले ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी पी ले। देखें चौधरी साहब मेरी बात सुने, आपने जो राज पाया है वो तो ना किसी डॉक्टर को मिला, ना किसी फार्मास्यूटिकल को मिला, ना किसी और बंदे को मिला। और लोग कहेंगे कि जिन्होंने ये तालीम हासिल की है ये राज तो उन्होंने नहीं पाया, और जो डॉक्टर है ही नहीं, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, उसने कैसे ये राज पा लिया? सर हमारी जो मेडिकल की एजुकेशन है ना, इसमें न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है। ये मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी उसमें भी बार बार यही बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन पे जो एजुकेशन दी जाती है सिर्फ 72 घंटे की दी जाती है, बस। ठीक है। मैंने वो चीज़ अपने डॉक्टर से कंफर्म की। मैंने कहा जी आपने एमबीबीएस किया, हमारे पास सारे डॉक्टर माशाल्लाह बड़े अच्छे इदारों के, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, किंग एडवर्ड के, आपके फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, शेख ज़ैद के। ये मैं हमेशा वो ह्यूमन रिसोर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने डॉक्टर से पूछा आपने एमबीबीएस किया, न्यूट्रिशन की कौन सी किताब पढ़ी? कहते कोई नहीं पढ़ी। मैंने कहा आपने एफसीपीएस की 4 साल की ट्रेनिंग थी, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, 4 साल ट्रेनिंग की, उसके बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप कंसल्टेंट कहलवाने के काबिल हुए, स्पेशलिस्ट बने। आपने एफसीपीएस में न्यूट्रिशन पे कौन सी किताब पढ़ी थी? कह रहे नहीं पढ़ी। मैंने कहा फिर आप लोगों को तो खुराक का पता ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं हमने। एक डॉक्टर को उतना ही खुराक का पता है जितना हमारी बूढ़ी दादी माँ को था, या गली मोहल्ले का कोई भी बंदा जितना उसको खुराक का पता उतना ही एक डॉक्टर को पता है। फायदा फिर क्या फायदा? उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना न्यूट्रिशन। ये मैं कोई ऐसे नहीं तुक्के में बात कर रहा। आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि आपने एमबीबीएस में न्यूट्रिशन की कौन सी किताब पढ़ी है, एफसीपीएस में न्यूट्रिशन की कौन सी किताब नहीं पढ़ी ना सर। न्यूट्रिशन उनका फील्ड ही नहीं। अच्छा आप सोच रहे होंगे इनको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? इनकी एजुकेशन का सारा फोकस ये होता है कि बीमारी है, उसको डायग्नोज करो और दवाई दो। बस बीमारी कहीं ना कहीं लब के लाओ। हाँ, लब के ले आओ, बस ले आओ, ठीक है, ले और फिर उसके बाद उसको गोलियां जो भी उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे सारा सेंट्रिक है मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि परहेज इलाज से बेहतर है, उसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया था। परहेज का पता भी नहीं चलता कि परहेज करना किस चीज़ से। एक कहेगा कि जी इससे परहेज कर लो, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं असल परहेज इससे करना। मेडिकल साइंस में इतने डिस्प्यूट हैं, जैसे मैं इसको कहता ना ग़िज़ाई फ़िरके कहता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक फ़िरका है जो कहेगा जी ए काफर ने, वो कहेगा जी तुम काफर हो। एक तीसरा आएगा वो कहेगा तुम दोनों काफर हो, असल तो मैं, ठीक है। इस तरीके से ग़िज़ाई फ़िरके। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, आपने आपकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा आपकी स्टोरी टेलिंग भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको कहीं रोकूं, लेकिन अगला स्टेप पे आते हैं। वो ये है कि इलाज कैसे मुमकिन? अब आपने तो बता दिया कि जी दवाइयों से इलाज नहीं है, बिल्कुल, और ये ग़िज़ाई बीमारी और इलाज बिल ग़िज़ा। और आपका फार्मूला मैं देख रहा था, एक जीपीएस कोई फार्मूला है आपका, वो बड़ा कोई एक्सक्लूसिव किस्म का सुना है, ज़रा हमें भी बताएं कि जीपीएस फार्मूला है क्या? वो जीपीएस हमने लोगों को ना समझाने की खातिर एक लफ्ज़ जीपीएस बना दिए, एक्रोनिम बना दिए, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। वो किसी बंदे ने ना, कोई अनएथिकल बंदा, ज़रा 2 नंबर तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, उन्होंने मेरी वीडियो उठानी और साथ में अपने पाउडर 3000 में बेचना शुरू कर दिया। पाउडर के ऊपर जीपीएस लिख दिया, ठीक है। जैसे अब आपने जीपीएस बोला, ये अगली वीडियो उसने लगा देनी है। हम पिछले 6 महीनों से यही बताते फिर लोगों को कि जीपीएस से हमारा कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई खुदारा पाउडर हम ना कोई बेचते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई ताल्लुक है। सर जीपीएस से मुराद है नंबर 1 ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर। जीपीएस
ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर, 3 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें, आपकी अगले 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें। आपने इन 3 चीज़ों में सब चीज़ें ही ख़त्म कर दी। नहीं, सब चीज़ें नहीं सर। तो वो लोग सवाल करते हैं कि फिर हमने खाना क्या है? हाँ, अगर ये नहीं खा, रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी। अगर मैं इमरान साहब ये कहूँ ना कि मैं रोटी नहीं खानी तो मैं क्या खाऊं? मुझे अल्लाह की जो रज़ाकियत है ना, मैं उसका मुनकर होता हूँ। क्या अल्लाह ताला ने खाने के लिए सिर्फ रोटी बनाई है? और रोटी तो ये इंडिया पाकिस्तान के गरीब गुरबा की खुराक है ना। आप मुझे बताएं, आप तुर्की में जाएं, क्या वहाँ पे इतनी रोटियां खाई जाती हैं? पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जितना रोटियां का कल्चर पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में लोग नाश्ता करते हैं, हमारे यहाँ पराठा खाते हैं। पूरी दुनिया में लोग लंच करते हैं, हमारे यहाँ रोटी खाते हैं। पूरी दुनिया में डिनर करते हैं, हमारे यहाँ रोटी खाते हैं। पूरी दुनिया में वलीमा हो रहा होगा, हमारे यहाँ रोटी खोल दो, ये चल रहा होगा। हम रोटी के जो रसिया है ना, इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है शुगर में, परसेंटेज वाइज वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, मुझे बताएं, ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया कि मैं आपके पास आया, मैंने आपसे हाथ मिलाया, मुझे शुगर थी, अब आपको भी जाते हुए मैं, ये कोई कोरोना थोड़ा हो यार कि एक से दूसरे को लग जाएगा, दूसरे तीसरे को लग जाएगा। मेरी बीमारी मेरी वजह से है ना, आपकी बीमारी अपनी वजह से होगी। हमारे मुल्क में जो कॉमन फैक्टर है वो है ग्रेन्स का इस्तेमाल, अनाज। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पुराने ज़माने में तो अनाज ही खाते थे, उनको क्यों नहीं हुई? वो अनाज डिफरेंट था, अभी वाला अनाज डिफरेंट। गंदम से नाम की गंदम है सर, प्योर शुगर है ये इस वक्त। हाइब्रिड बीज, पहले ज़माने में गंदम 10 मन 15 मन निकलती थी एकड़ से, अब 60 मन निकलती है। ज़मीन वही है, बीज चेंज हो गए, अब प्योर शुगर है सर। जो रोटी हमारे यहाँ, जो पराठा रोटी 100 ग्राम की मिसाल के तौर पर लेता हूँ, शुगर के मरीज़ों को डॉक्टर कहेगा, पैड के ऊपर लिखा होगा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। मैं सारी ज़िंदगी डॉक्टर से पूछता रहा कि सर आपने मेरी दवाइयाँ बढ़ा भी दी, चेंज भी कर दी, वो खाने पीने में कोई एहतियात? जी मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। सर मुझे बताएं, हमारे यहाँ मीठा क्या चलता है? चाय ना, चाय में 1 चम्मच। इसके अलावा हम कौन सा मीठा खाते हैं? हमारे नहीं, हमारे बर्थडे में ना, बट बर्थडे हर रोज़ तो नहीं घर में हो रही ना, साल में मतलब 3 बर्थडे आ गई, 4 आ गई, बोतलें पी लेंगे, ठीक है। अच्छा, बोतल में भी तो मीठा है ना, तो चलो वो भी हम कहें कि चीनी आ उसमें मीठा कर दें। इसके अलावा हमको मिठाई खाने वाली कौम थोड़ा है कि हम हर रोज़ पाव मिठाई खा रहे हैं। सर मिठाई भी हमारे यहाँ खुशी के मौके पर, ठीक है, ईद पे, शबरात पे होती है। तो शुगर कहाँ से बढ़ रही है? हम लोग सर, चाय में जो मीठा है उससे सर शुगर उतनी नहीं बढ़ेगी। 1 चम्मच जो चाय का है इसमें कप में 4 ग्राम का होता है सर, 4 ग्राम चीनी है। आपने मेरी 4 ग्राम चीनी बंद करवा दी सर, ठीक है, तो मेरी गोलियां फिर अभी क्यों चल रही हैं? क्वेश्चन बनता है ना सर, मैं चीनी तो पी नहीं रहा, तो फिर मेरी गोलियां आपने क्यों लगाई हुई हैं? मसला यह है कि जहां से शुगर आती है वो ना डॉक्टर को पता है तो बताएगा नहीं। वो रोटी है, 100 ग्राम का जो पराठा है 70 ग्राम शुगर है सर उसमें। 70 ग्राम शुगर ही शुगर है? और ये किसी को नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं? नहीं पता सर। 70 ग्राम शुगर मैं खा बैठा हूं और मैं कह रहा हूं कि यार मेरी चाय फीकी लाना बे, जो कि 4 ग्राम है। ये बात मुझे 18 साल तक नहीं पता थी, किस डॉक्टर ने बताया नहीं। आपके ख्याल में मैं क्या गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाता था? सर मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के टॉप के डॉक्टरों के पास मैंने विजिट किया हुआ है। मैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैं तो ट्रेनिंग्स देने वाला बनता हूँ ना सर। डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में थे। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना जो कि हफ्तों बाद देते थे, मेरे लिए तो मसला ही नहीं था। मैं किसी भी फार्मा वाले को कहूँगा कि यार फलां डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट ले। मैंने आगा खां में, लाहौर में, जगह जगह पे मैंने डॉक्टरों को मैं मिला हुआ। किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा कि असल शुगर आपकी रोटी से आती है। 70 ग्राम शुगर मैं खा के 4 ग्राम पे मैं परहेज़ कर रहा हूँ, तो वे शुगर कहाँ से कंट्रोल होगी? अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, अब खाना क्या है? हाँ, अब इस मरले पे आते हैं, इस पे आते हैं। अब
खाना क्या है, नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, ये ज़रा हमें लोगों को बता दें आप, ताकि लोग आज से शुरू करें। आज से शुरू करें सर। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जब हम पाकिस्तानियों को ना रोटी के ब्लाइंडर लगे हुए हैं, घोड़े को साइडों पे लगे होते हैं ना, उसको इधर उधर नज़र नहीं आता कुछ। हमने रोटी के ब्लाइंडर लगाए हुए हैं, हमें से रोटी नज़र आती है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कुछ नज़र नहीं आता। सर अल्लाह की बहुत नेमत है, मैं अभी एक एक करके आपको बताऊँ। सारी ज़िंदगी ब्लाइंडर मुझे भी लगे हुए थे, मैं भी दाल रोटी खाने वाला बंदा था। बाय द वे मैं गोश्त खाता ही नहीं था। मेरा अक्सर बहाना ये होता कि यार है ना दंदा जी फंस जाता है। मेरा सबसे बड़ा बहाना ये था कि दांतों में गोश्त फंस जाता है, ठीक है, बाद में निकालना पड़ता है। शोरबे के साथ रोटी खाने वाला बंदा था। सर रोटी छोड़ी है, अब मैं अल्लाह की नेमतें खा रहा हूँ। नाश्ते में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पराठा हो गया, अंडा हो गया, ब्रेड हो गई, अंडा हो गया, यही खाते हैं ना हम। लेट से जी ब्रेड और अंडे की बात करते हैं। सब ब्रेड निकाल दें, प्योर शुगर, अंडे खा लें, आप कहेंगे जी मेरा पेट नहीं भर रहा है। जो ब्रेड वाले पैसे थे ना उससे एक अंडा और ले लें। अच्छा, 2 खा लें, 2 से नहीं पेट भर रहा 3 खा लें, 3 से नहीं भर रहा फिर आपका मसला कोई ना ज़हनी मसला है, आपके अंदर कोई नस्ली भूख लगी हुई है आपको। भूखा बंदा है क्या? हाँ, भूखा, अंदरों भूखा बंदा है, ठीक है। ਉਹਦੇ वास्ते 4 अंडे की भी इजाज़त है, ठीक है। थोड़ा सा सैलड खा लो, ठीक है। मैंने सुबह से 2 अंडों का नाश्ता किया, 2 उबले हुए अंडे, साथ में चाय पी थी, या आपने मुझे अभी कॉफ़ी पिलाई थी। सर कहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी की कमी है? मैं 56 ईयर्स का हूँ, खुद गाड़ी चला कर आया हूँ, ठीक है। आप मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। मैं ब्रेड खाऊंगा तो मुझे साथ में 2 गोलियां खानी पड़ेगी। मैं ब्रेड अच्छा, गोलियों के भी तो पैसे हैं ना। हाँ जी सर एक गोली, कोई भी गोली आप लगा लें शुगर की, सर 30-35 रुपए से कम कोई है ही नहीं। 2 गोलियां 70 रुपए की, मैं गोलियां खाने वाला। इनके 2 गोलियों की जगह 2 अंडे खा लें आप। 2 अंडे खा लें सर, और रोटी वाले पैसे तो और बच गए फिर आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी गर्मी होगी तो ठंडा पानी भी पी लो या लस्सी पी लो, ठीक है। आप ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं, ये जो हमारे घरों में जो योगर्ट बनता है ना, उसमें से पानी निकाल लें, बारीक कपड़े में उसको लटका दें तो वो लैक्टोज निकल जाएगा। लैक्टोज होती है उसमें, जो दूध में जो शुगर होती है वो निकल जाएगी, बाकी जो दही बचेगा वो आप खा लें। मार्केट में भी ग्रीक योगर्ट मिल जाता है। नट्स खा सकते हैं आप, खा सकते। हाँ, ठीक है, तमाम नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली। कितने? सर जितने आप खरीद सकें, जितने हजम कर हैंडफुल सकें। ऑफ नट्स। सर जितने आप खरीद सकें, जितने आप हजम कर सकें। नट्स खाने पे कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। सारी ज़िंदगी 4 बादाम से ऊपर जब मैं खाता था तो अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती थी कि मेरा इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। सर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही इन चीज़ों से हुआ है। ब्लड प्रेशर इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। इंसुलिन कम होगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इंसुलिन कम उस वक्त होनी जब आपकी बॉडी में शुगर की मिकदार कम होगी। चौधरी साहब ये बताएं, अब दोपहर में क्या खाएं? दोपहर और मतलब डिनर जो है, इस पे मैं आपको बताता हूँ। सब तमाम वेजिटेबल सिवाय आलू के, ठीक है। आलू फुल शुगर की फैक्ट्री। तमाम वेजिटेबल जो कच्ची खा सकते हैं सैलड के तौर पे खाएं, जो पका के खानी है चम्मच के साथ खाएं, ठीक है। हमारे यहाँ ना सदियों से जो खाना पक रहा है वो रोटी की वजह से पक रहा है कि रोटी को उसके साथ रैप करके खाना है, ठीक है। सर जैसे गोरे खाते हैं ना, मतलब ब्रोकली है, गोभी है, टमाटर हैं, ये सारी आप जो कच्ची खाने वाली चीज़ें हैं वो कच्ची खा लें, जो पका के उबाल के खाने वाली हैं या वाटर सॉटे कर लें, उसको नमक मसाला लगा के वो आप कर लें। तमाम वेजिटेबल आप खा सकते हैं सिवाय आलू के, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं है और अनलिमिटेड मिकदार है। सर हर तरह का गोश्त, फिश, चिकन, मटन, बीफ, बस खोता नहीं खाना सर। सर खोते से शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन खोते वाली आते आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। दरतियम इस पर तो असल में कौम में आ चुकी है वो आदत जो है ना। पहले इस्लामाबाद वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, तुसी खोता बहुत खाते हो। एजाज उन्होंने भी हासिल हो गया।
अब इस्लामाबाद में हमसे ज़्यादा खोता चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तमाम गोश्त सर, ऑर्गन मीट यानी कलेजी, पाए, ब्रेन मसाला सारे आप खा सकते हैं। उबाल के खाएं, कीमा बना के खाएं, पका के खाएं, जैसे मर्जी आप खाएं। चर्बी वाला गोश्त खाएं, ठीक है। आपको गोश्त खाने पे कोई पाबंदी नहीं। एक तरफ आपकी प्लेट में सैलड हो और दूसरी तरफ गोश्त हो, ठीक है। अब कोई लोग कहेंगे कि यार गोश्त तो बड़ा महंगा है। सर तमाम दालें आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। तमाम बीन्स, लोबिया जिसको कहते हैं, ठीक है, लोबिया आप खा सकते हैं। नट्स खाने पे कोई पाबंदी, मतलब बाद बात होता है कि यार कुछ खाने को दिल कर रहा है, चाय के साथ कुछ खाने, बिस्किट ना खाएं आप, उतने बादाम खा लें, अखरोट खा लें, पिस्ता खा लें, काजू खा लें, ठीक है। तमाम बीन्स, तमाम दालें, लेंटल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, फलियां वाली जो चीज़ें जैसे मटर हैं, ठीक है, मटर का एक बाउल आपने उबाला हुआ हो, तड़का शड़का उसको लगाया हुआ हो, साथ में वेजिटेबल हो, एक आप अंडा भी उसमें रख लें। सर आप खाएं ना ज़रा एग्जेक्टिव क्लास की तरह। ये हमारे कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि रोटी का लुकमा तोड़ के उसको दाल में 4 दफ़ा उसको घुमा के खाना है? ये कौन सी किताब में पाकिस्तानियों को लिखा हुआ है? चम्मच के साथ क्यों नहीं खा सकते आप? अच्छा, आपने बड़ी वैराइटीज बता दी हैं कि ये खा सकते हैं। गरीब बंदा, गरीब का बताएं कि गरीब शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सब बहुत आपका बर्निंग इशू है ये, ठीक है। हमें यहाँ पे ना गरीब देखना पड़ेगा। गरीब कहते किसको है? वो तमाम लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सारा दिन टिकटॉक देखते हैं, तो वो गरीब नहीं है, हड हराम, वो गरीब नहीं है। गरीब बंदा सर वो है जो मजदूरी करता है, साइकिल चलाता है, ठीक है। सर पहली बात है कि उसको शुगर नहीं होगी, जो साइकिल चलाने वाला है, ठीक है। गरीबों की स्टेपल फूड तो ज़्यादा रोटी है ना, क्योंकि रोटी खाने, एक रोटी खाकर एक बंदा साइकिल पे चल के या पैदल चल के कहीं जाता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी जिसको कहते हैं, सर उसको शुगर नहीं होगी। अगर हो गई है, कोई चल रहा है मसला, आपने इधर रोटी खाई, सर 20 मिनट आप जरा उठक बैठक कर लें, पंजाबी में जिनको कहते हैं डंड पेल लें, डंड बैठका, ठीक है, आपकी वो रोटी उधर ही निकल गई सर, ठीक है। साइकिल चलाने वाले को तो मसला ही नहीं है ना, वो 2 पराठे खा के निकले, साइकिल चला के जाएगा, ठीक है। मसला ये है कि जिनको हम गरीब कहते हैं ना, वो गरीब नहीं है सर। चलिए, जिसका 2 वक्त की रोटी मुश्किल है उसके लिए, हाँ। तो अब इस तरह से बात कर लेते हैं ना, और वो इतनी ऑप्शन उसके पास नहीं है। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? सस्ता इलाज, बिलगज़ा, प्योर गंदम ले, प्योर गंदम, ठीक है। अगर वो गांव का है तो गंदम की कटाई करके गंदम करे वो, ठीक है, गंदम ले ली, उसमें सर कोई 4-5 किस्म की दालें भी डाल ले, उसमें जौ भी डाल ले, बाजरा भी डाल ले, तो ये मिक्स हो गया। सर चौकर ले ज़रा थोड़ी सी, उसमें उसको मोटा मोटा पिसवाए। एक इस वक्त जो चक्कियाँ हैं ना, वो चक्कियाँ पुरानी रही भी नहीं, ये बिल्कुल बारीक पीस देती हैं, उसमें फिर थोड़ी सी चौकर डाल लें, ठीक है। चौकर डालेगी तो अब आपके पास ये आटा बन गया, इसकी रोटी बनाए। इस रोटी में आप सब्जियां भी डाल लें। जितना आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की स्पीड कम होती जाएगी। बजाय इसके कि आप उस रोटी को प्योर रोटी बना के खाएं, आप सर अगर उसमें आप जितनी रोटी है उतना ही आप उसमें गोभी डाल दी, उतनी पालक डाल दी, आपकी रोटी भी बन गई, साथ में वेजिटेबल्स भी उसमें आ गई, तो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उससे कम हो जाएगा। क्योंकि आपने गंदम तो खाई है, शुगर तो बढ़ेगी। गोली की बजाय आप उतनी वॉक कर लें। सर गरीब आदमी वॉक कर सकता है, ठीक है, गरीब आदमी एक्सरसाइज कर सकता है। हमारे यहाँ जिस बंदे का पेट निकला हुआ है ना सर, उसको वो वॉक का आदी नहीं है, उसको एक्सरसाइज का नहीं पता उसको। ये चीज़ें तो बिल्कुल फ्री हैं सर। आपकी बात के बाद मैंने पेट ज़रा खींच लिया था। मेरा किस ज़माने में पेट था, ठीक है, मेरा पेट इतना था कि मैं अगर उस ज़माने में बैठता ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके बैठता कि मेरा पेट नज़र ना आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भी चला गया। तो गरीब आदमी को मैं असल में ना, मैं खुद गरीब रहा हूँ। मैंने गुर्बत बहुत करीब से देखी है। करीब क्या, हम तो गुर्बत में ही, गुर्बत ने हमें करीब से देखा हुआ। अगर कोई बंदा
4-5 साल से ज़्यादा गरीब रह रहा है ना सर, वो गुर्बत उसकी अपनी वजह से है। सर कोई भी मसला हो ना, 4-5 साल मेहनत करते रहे, आप निकल आते हो उससे, ठीक है। बट अगर कोई नस्ली गरीब है ना, तो वो अपनी पहले आदतें चेक करें। सारे गरीब सिगरेट पीते हैं पाकिस्तान में। ये जो सिगरेट है, ये कौन पीता है सर? ये जो लो क्लास वाले जो सिगरेट्स हैं, मुझे तो नहीं पता कि पुराने ज़माने में एम्बेसी वगैरह चलती थी, K2 चल रहा है, मुझे नहीं पता आजकल कौन से चल रहे हैं। सारे गरीब पीते हैं सर। जितना दूध सोडा गरीब पीते हैं, आपका पूरा अमीर तबका नहीं पीता होगा। बोतलें कौन कौन पीता है? किसी भी जगह पे आप खड़े हो जाएं शॉप पे, आप देखेंगे कि जो जो पान के गरीब है, खोखे हैं वहाँ पान पे के खोखे पे कौन पीता बोतलें सर? मैं इधर कब्रिस्तान में जाता हूँ अपनी अम्मी की कब्र पे। अभी बारिशें हुई थी ना, तो वो घास वास बहुत हो गया उसमें। मैंने एक मज़दूर को ढूंढा। मैंने उस मज़दूर से कहा कि यार ये कब्रिस्तान सारे की सफाई कर दो, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? उसने मुझे पैसे बताए। मैंने कहा तुम सारे कब्रिस्तान की नज़र सफाई कर दो, ठीक है। ये मैं इधर बैरिया में रहता हूँ। मैं एक दिन वो फाते के लिए गया, तो वो उधर ही फिर रहा हो। उसने हमारे अम्मी की कब्र के इर्द गिर्द सारा उस सफाई की। कहने लगा चौधरी साहब, मैंने ना थोड़े से पैसे तो दे दे, मैंने अभी खाना खाना है। ये जुमे की बात है अभी पिछले। मैंने उसको थोड़ी सी पेमेंट दे दी। जब मैं वहाँ से निकला, पार्क में गया, मैं पार्क में एक वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक था और बिस्किट थे, और वो कह रहा है कि मुझे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, ठीक है। यानी कोल्ड ड्रिंक मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कोल्ड ड्रिंक कितने का आता होगा, बट 15-20 रुपए का तो होगा ना कोल्ड ड्रिंक, ये 25-30 का तो होगा ना। महंगा है। महंगा होगा, ठीक है। हमने तो कभी पिया नहीं ना। मुझे तो पता ही नहीं कोल्ड ड्रिंक बस कितने। 2 अंडे समझ लें आप। 2 अंडे समझ लें। अच्छा, जबकि ये गरीब सर घर से टिफिन भी तो ला सकता था। इसने मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लिया, बिस्किट लिए, और जो पैसे मैंने उसको दिए उसमें से इसने 300-400 रुपये उस पर लगा दिए होंगे। जबकि ये घर से टिफ़िन तो ला सकता था ना, सब्जी का, गोश्त का, चल 2 बोटियाँ आ जाती, रोटी ले आता, पराठा ले आता। सर गरीबों को जब अमीरों वाली बीमारियां लग जाए ना, अमीरों वाली हरकतें वो करने लग जाएं, तो सर फिर बीमारियां भी अमीरों वाली लगेंगी, ठीक है। प्योर गरीब जो है ना, जो जिसके घर में दाल रोटी नहीं, मुश्किल से चलती, जो मजदूरी करता है, जो हाथ से मजदूरी करता है, जिसकी बॉडी फिजिकल एक्सर्शन करती है सर, उसको पहली बार शुगर होगी नहीं, होगी तो वो बड़े आराम से मैनेज कर सकता है। अच्छा चौधरी साहब, एक तो होगी ना जिसको होगी शुगर, उसने इलाज किस तरह से करना। अब किसी बंदे को भी नहीं है, या उसने अभी चेक नहीं करवाई, वो ऐसा क्या करे कि इससे हाँ। बचे? वो तो खा सकता है ना रोटी शोटी, वो मैं बताता हूँ सर। जीपीएस वो कर देखें, सकता है। वो मैं बताता हूँ सर। सर पाकिस्तान में इस वक्त सलाब आ रहे हैं। शुगर का जब सलाब आ जाता है ना, तो फिर पता चलता है कि सलाब आ गया, ठीक है। अभी सारी खबरें आ रही हैं, सलाब आ गया, सलाब आ गया। क्या ये अचानक आया? सर ये पिछले 15 दिन से चला हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो शुगर है ना, शुगर का जो सैलाब जब आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है ना, उस वक्त पता चलता है शुगर हो गई है। जबकि ये सैलाब की जो स्पीड थी, ये सर 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी। 10 साल पहले आपको पता चल सकता है कि आपको फ्यूचर में शुगर हो जानी है। मैं आपको 3-4 निशानियाँ बताता हूँ सर, जी ठीक है। फिर मैं बता दूँगा परहेज़ क्या करना है। सर अगर किसी बंदे का पेट निकलना शुरू हो जाए, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की इब्तदाई अलामत शुरू हो गई है, ठीक है। फ्यूचर में वो शुगर का कैंडिडेट है। किसी बंदे की अगर गर्दन यहाँ से काली होनी शुरू हो जाए, ऊनियाँ यहाँ से काली होनी शुरू हो जाए, बगलें काली होनी शुरू हो जाए, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। फ्यूचर में इसको शुगर हो जाए, ठीक है। किसी बंदे को शदीद भूख लगती है, इतनी भूख कि वो मरने मारने पे आ जाता है, शुगर नहीं अभी उसे, फ्यूचर में शुगर होनी सर, ठीक है। सर खाना खाने के बाद एनर्जी आती है। अगर किसी बंदे को खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाए, गिरना शुरू हो जाए, कि नींद आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी नहीं आई, वो एनर्जी जगह पे नहीं पहुंची, खून में फिर रही है अभी। इस बंदे को फ्यूचर में शुगर होगा। ये मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की चीदा चीज़ें बता दूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। शुगर तो मुझे बहुत बाद में हुई। मुझे तो मैं जब IBA में पढ़ता था, मेरी उम्र उस वक्त
22-23 साल थी, यकीन जाने कि जो भूख लगती थी, इतनी लगती थी कि जैसे मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते थे। बाद में पता चला शुगर थी। ये उस वक्त किसी ने बताया नहीं, हमारी किताबों में कोई हमें बताता भी नहीं है ना। हमें सारे निकात पढ़ा दिए जाएंगे किताबों में, हमें ये पढ़ा दिया जाएगा कि मालाकंड डिवीजन में बारिश होती है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर। अच्छा, अब ऐसे कहते हैं फ्रूट्स की तरफ चले जाते हाँ हैं। सर, सारे फ्रूट्स खाएंगे सिवाय उनके जो जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। आज के मौसमी फ्रूट जो हैं, आम खाना मना कीजिए। सर आम देख नहीं, मैं मना नहीं करता। मैं बाय द वे अभी आम खा कर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने लंच का टाइम था तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप जा रहे हैं, देर हो जाएगी तो लंच आप कर। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, अब मुझे ना कोई फ्रूट दे दें, ठीक है। मैं फ्रूट नॉर्मली आम खाता नहीं हूँ, लेकिन कोई और फ्रूट था नहीं तो मेरी फैमिली ने मुझे आम काट के दे दिया मुझे, ठीक है। मैंने सीज़न में खाए आम। सर फ्रूट आपकी बुनियादी खुराक नहीं है, इट्स अ प्लेयर, तफरी है ना। सर तफरी की कीमत अदा करनी होती है। कुछ तफरी ऐसी है कि जो आप फ्री में भी कर लें, कोई मसला नहीं। जैसे अमरूद है, आप एक खा लें, दो खा लें, बेर खाएं वो खा लें, आड़ू आजकल चल रहा है वो खा लें, जामन 5-7 पीस खा लें, सेब है आधा सेब आप खा लें। ये इतना खा लें तो आपको कोई मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कहें कि जी मैं पूरी बाल्टी अम्बा नहीं खानी है, सर खा सकते हैं, अभी भी खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर जिम जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। 2 आम खा लें, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तमाम शुगर के मरीजों को मैं कह रहा हूँ, मैं खुद जब जिम जाता हूँ मैं आम खा के, अंगूर खा के, केला खा के जाता हूँ, ठीक है। मैं सारे फ्रूट, मुझे कोई फ्रूट मना नहीं है, मैं सारे फ्रूट खाता हूँ। लेकिन जब मैंने वॉक करनी हो या जब मैंने एक्सरसाइज पे जाना हो, या मैं पहले खा के जाऊँगा या वापसी पे मैं खा लूँगा। लेकिन जूस सर किसी का नहीं, जूस नहीं पीना। जूस नहीं पीना। आप इवन फ्रेश जूस भी नहीं पीना। सर ना फ्रेश ना डब्बे वाला। सर अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाया है, पीने के लिए नहीं। देखें आप एक गिलास जो सेब का जूस है, कितने सेबों का बनता होगा? 4-5 तो होंगे ना। आप 4 सेब खा सकते हैं, 4 सेब नहीं खाएंगे सर आप। अल्लाह ताला ने जो पूरा पैकेज दिया ना सर, उस पैकेज में से आप जूस निकाल लें। सर जूस आपके इस वक्त, मैं अगर फैटी लिवर की बात करूं ना, सारा पाकिस्तान अगर अपना अल्ट्रासाउंड करवाने निकल जाए सर, आधे को फैटी लिवर होगा, उसके पीछे जूस है सर, उसके पीछे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस है, यानी चीनी है, ठीक है। तो इसमें होता है फ्रक्टोज फलों में। आप एक सेब खाते हैं, फ्रक्टोज इतना सा आता है, 4 खाएंगे, प्योर फ्रक्टोज आपका जिगर मेटाबोलाइज करता है। फ्रक्टोज को आपकी पूरी बॉडी में से जिगर मेटाबोलाइज करता है, इसीलिए फैटी लिवर भी हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब ना क्योंकि आखिर में ना आपका कोई मैसेज हम चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने अभी तो हम तादाद देख रहे हैं 3.5 करोड़ पाकिस्तानी बालिग लोग जो कि शुगर में मुब्तला हैं, शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं। इससे ज़्यादा तादाद होगी मेरा अंदाज़ा, बिल्कुल ज़्यादा सर इससे, ठीक है। हाँ। अब उनके लिए जिनको भी नहीं हुई या जिनको हो चुकी है, आपका आखिर में कोई पैगाम उनके लिए? सर पैगाम ये, और पैगाम ये होना चाहिए कि वो कर सकें और वो कमिटमेंट लेवल के साथ कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पैगाम ये है कि आप अपनी सेहत के जिम्मेदार हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का इदारा, कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर सर आपकी सेहत का जिम्मेदार नहीं है। बीमार होंगे, आपको कोई हो सकता है सदके खैरात दे दे, कोई फैमिली वाले आपकी हेल्प कर दें, पेन आपने खुद बर्दाश्त करना। ये नहीं हो सकता जी मेरा पेन कोई और बर्दाश्त कर ले। सर टीका आपको खुद लगना है, ठीक है। शुगर गिज़ाई बीमारी, ना से शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, पीसीओएस ख़वातीन की बीमारी, ठीक है। ये सारी बीमारियां जो हैं ये ग़िज़ा से आती हैं। और ग़िज़ा कौन सी? जो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स सारे आ जाते हैं, जूस सारे आ जाते हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, जिसमें समोसे आ जाते हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीज़ें सर, जितनी खुराक प्रोसेस होती जाएगी उतनी आपकी शुगर की बढ़ती जाएगी। आप नेचुरल खुराक खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, ठीक है। अपनी खुराक में गोश्त ज़्यादा बढ़ा दें, अंडे ज़्यादा बढ़ा दें, वेजिटेबल ज़्यादा बढ़ा दें। जितनी रोटी आप खा रहे हैं, रोटी का कुछ 30% कम कर दें, ठीक है। उसकी जगह पे आप अल्लाह की नेमतें खा लें। हमारे मुल्क में सर सलाद खाने की रिवाज नहीं है। हमारे घरों में भी अगर सारे घर वाले बैठे ना, एक प्लेट सैलड की होगी, एक पीस टमाटर का उसने ले लिया, एक उसने ले लिया। सर पेट पहले आप सलाद से भरें और उसके बाद खाना खाएं। सर एक चीज़ मैं और बताऊंगा, आखिरी, हमारे यहाँ ना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत समझा जाता है। पाकिस्तानियों को सर एक ही सुन्नत का पता सर, जो खाने से रिलेटेड होता है।
पाकिस्तानी को और किसी चीज़ का नहीं पता। मैं ज़रा सुन्नत बताना चाहता हूँ सर। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हफ्ते में 2 रोज़े रखें। 30 रोज़े आपके हो गए रमज़ान वाले, और ये 92-96 रोज़े बनते हैं जो आपके ये बनते हैं। ठीक है, ये सुन्नत है सर। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जितना लंबा वक्फा आप डालेंगे सर, वो सुन्नत के करीब है। सुन्नत ये है कि अपने पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा पानी से भरें, एक खुराक से भरें और एक खाली रखें। ये सुन्नत है सर। सुन्नत ये है कि पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और आप खंदक खोद रहे हैं। ये सुन्नत है सर। ठीक है, पाकिस्तानियों को वो सुनतों आती हैं जो जिसका ताल्लुक ना ललों से है, ये ज़ुबान के साथ आते हैं, वो सुनते सब पता हो। ये अपने आप को धोखा ना दें। सुन्नत होगी यार, खाने के बाद एक खजूर खाना सुन्नत होगी। पूरा आपने टन के नान खाए हैं, उसके बाद आप प्लेट खा रहे हैं, उसकी जर्दे की खा रहे हैं, उसकी सूजी की खा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से सुन्नत आ गई? ठीक है सर, हमारे मुल्क में खाना बहुत ज़ाया होता है जी। घरों में भी होता है, रेस्टोरेंट्स में भी होता है। अगर ये सर खाना ही ज़ीरो पे ले आया ना कि खाना हमने ज़ीरो ज़ाय करना है, आधे लोगों की शुगर वहीं से ठीक हो जाएगी सर। चौधरी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू। आपकी इन बातों के बाद तो गुंजाइश ही कुछ नहीं छोड़ी कि मैं कुछ कहूँ। और नाज़रीन, अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, आपको बड़ा फ़ायदा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।